हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आप लोगों का रिजल्ट भी आ चुका है। आप लोगों को पता भी लग चुका है कि किसे किसे पढ़ना है और कितने अच्छे तरीके से पढ़ना। कंपटीशन का आपको पता ही लग गया होगा कि सीएस में कितना हाई कंपटीशन है ना। तो अब जितना एसक्यूएल हम कर चुके हैं उसे आगे हम करते हैं। आज एसक्यूएल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले आता है एसक्यूएल ज्वाइन। इससे पहले जो हम सारा पार्ट कवर कर चुके हैं, अब हम जो बचा हुआ है वो आज कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो एसक्यूएल ज्वाइन हमारे क्या काम आते हैं, दो या दो से ज़्यादा टेबल्स को, टू या मोर देन टू टेबल्स को हम आपस में क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन हम करना सीखेंगे अभी, आप लोगों को समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। कॉमन फील्ड इनमें होना चाहिए, प्राइमरी की या फॉरेन की। प्राइमरी की जैसे कि एक टेबल में वो प्राइमरी की है, दूसरी टेबल में फॉरेन की है, ठीक है। ये कॉमन फील्ड इनका आपस में होना चाहिए, ठीक है। ज्वाइन से अननेसेसरी कॉम्बिनेशन को हम अवॉइड करते हैं। हमारे जो सिलेबस में है, जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट, इक्वी ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन। इन्हें हम पढ़ेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, एक तरीके से कह सकते हो आप मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो आपने 1 2 3 लिखा, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया आपने ए बी सी। तो 1 की आप ए के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे, 1 की बी के साथ भी करोगे और 1 की सी के साथ भी करोगे। देन 2 की बारी आएगी। 2 को आप ए से भी मल्टीप्लाई करोगे, 2 को बी से भी मल्टीप्लाई करोगे, 2 को सी से भी। एंड देन 3 की बारी आई, 3 को ए के साथ भी, 3 को बी के साथ भी, 3 को सी के साथ भी। तो ये हमारा क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट joins each row of one table with every row of another table। मतलब कि जैसे कि ये हमारी एक टेबल है, इसमें ये रो है, और ये हमारी एक टेबल है, ये एक रो है। तो हर एक जो रो है वो दूसरी टेबल में हर एक रो से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। नो ज्वाइन कंडीशन यूज, जिसमें कोई भी ज्वाइन कंडीशन यूज नहीं होती। प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ रोज। देखो अब आप इनको ज्वाइन करने से कितनी सारी रोज हमारी बन चुकी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। फॉर्मूला क्या है इनका, रो टोटल नंबर ऑफ रोज। इसमें कितनी टोटल नंबर ऑफ रोज है हमारे साथ पास 3, और इसमें कितनी टोटल नंबर ऑफ रोज है 3। तो हमारे पास कितनी टोटल नंबर ऑफ रोज हो गई हैं 9। उसके बाद है, ये हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि ये देखो हमारे पास कितनी रो है, 1 2 3। इसमें भी कितनी है हमारे पास 1 2। तो यहाँ पे टोटल हमारी रोज कितनी हो जाएंगी, 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 6। दैट मीन्स कि 1 हमारा इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 1 हमारा इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, देन 2 हमारा इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, एंड इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। इसी तरीके से 3 भी होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को दिखाया भी गया है, देखो। सेलेक्ट नेम, नेम सेलेक्ट करना है आपने, ठीक है। एंड जी नेम सेलेक्ट करना है, ठीक है। फ्रॉम स्टूडेंट गेम्स, स्टूडेंट और गेम्स से, ठीक है, स्टूडेंट और गेम्स से। तो इस केस में क्या होगा कि जो रोहन है, जो नाम है ये रोहन, ये फुटबॉल के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, देन टेनिस के साथ भी। तो फुटबॉल भी आ गया एक बार, और रोहन लॉन टेनिस के साथ भी आ गया। ऐसे ही जया है जो वो एक बार फुटबॉल के साथ जाएगी, एक बार लॉन टेनिस के साथ। तो जया फुटबॉल के साथ भी है, जया लॉन टेनिस के साथ भी। इसी तरीके से टीना है, एक बार फुटबॉल के साथ, एक बार लॉन टेनिस के साथ। उसके बाद है इक्वी ज्वाइन। इक्वी ज्वाइन क्या होता है हमारा, ये इज इक्वल्स टू ऑपरेटर का काम करता है। मतलब कि जो कॉमन फील्ड है उसे हमें निकाल करके देता है। जैसे कि अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एक रोल नंबर दिया हुआ है, नेम दिया हुआ है, स्टूडेंट नाम के टेबल में, फीस नाम के टेबल में ये हमें फीस दी हुई है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जैसे कि इसमें कॉमन फील्ड कौन कौन से है, रोल नंबर अगर हम इसमें देखें तो कॉमन फील्ड कौन सा है, रोल नंबर। तो इसमें कौन से कॉमन है, 2 3 4, 2 3 4, इनको आपस में मल्टीप्लाई ये कर देगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि सेलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम टेबल 1 टेबल 2, टेबल 1 टेबल 2, ये सिंटेक्स है इसका, ठीक है। वेयर कॉलम नंबर, टेबल नंबर 1 कॉलम और टेबल नंबर 2 कॉलम। जैसे कि यहाँ पे अभी आपको दिया है ए रोल नंबर, ठीक है। मतलब कि इसको आपने एलाइज कर दिया है ए नाम से, ए मतलब कि इसका रोल नंबर, ठीक है। ए रोल नंबर, ए नेम, ए का रोल नंबर भी और नेम भी। विद बी फी मतलब कि ये जो बी फी नाम की टेबल है, इसको बी नाम दे दिया है आपने, ठीक है। फ्रॉम स्टूडेंट ए, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या लिया है, फी ले लिया है, ठीक है, स्टूडेंट ए नाम की टेबल से, ठीक है। उसके बाद फीस बी नाम की टेबल से, ठीक है। तो ये आपने सेलेक्ट कर लिया है। तो रोल नंबर आपका सेलेक्ट हुआ है, नेम सेलेक्ट हुआ है, एंड फी सेलेक्ट हुई है। तो इनमें क्या होगा, जो कॉमन फील्ड है हमारा रोल नंबर, इसमें कॉमन क्या है, 2 3 4। तो यहाँ पे देखो 2 3 4, और उसके बाद हमने क्या प्रिंट करवाया है, नेम प्रिंट करवाया है, नेम प्रिंट हो जाएंगे, देन फी आपने प्रिंट कर, ठीक है। रोल नंबर, नेम, प्रिंट, फी आप क्या करवा रहे हो, प्रिंट करवा रहे हो। तो जो रोल नंबर इक्वल है ना, वेयर ए रोल नंबर इज इक्वल्स टू बी रोल नंबर, तो 2 3 4 रोल नंबर इक्वल है, तो उनकी ये सारी की सारी डिटेल हमें क्या हो जाएंगी, प्रिंट होकर के हमारे पास आ जाएंगी। उसके बाद है इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन क्या करता है, इनर ज्वाइन एक अलग पार्ट है, ठीक है।
तो इनर जॉइन क्या करता है कि ओनली मैचिंग रिकॉर्ड्स, हमें दोनों टेबल्स में जो भी मैचिंग रिकॉर्ड्स होगा ना सिर्फ उसे हमें रिटर्न करेगा। इसे इंटरसेक्शन भी हम कहते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन का इस तरीके से जो साइन होता है। डिफॉल्ट टाइप ऑफ इक्वी जॉइन, इक्वी जॉइन का ये क्या है, डिफॉल्ट टाइप है, ये इक्वी जॉइन का ही एक पार्ट है, ठीक है। उसके बाद है ओनली कॉमन पार्ट ऑफ बोथ टेबल्स इज सेलेक्टेड। जैसे कि मान लो आपके पास एक टेबल ए है, देन एक टेबल है आपके पास ई बी, तो इसमें जो सिर्फ कॉमन पार्ट होगा ना सिर्फ आपको वो ही रिटर्न किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट आउटर जॉइन। आउटर जॉइन क्या होता है, ये सिर्फ क्या करेगा, आउटर जॉइन रिटर्न्स मैच्ड प्लस अनमैच्ड रोज, जो मैच भी हो रही हैं और जो मैच नहीं भी हो रही हैं उन्हें भी रिटर्न करेगा। लेकिन इसके हमारे पास पार्ट्स हैं अलग अलग। जैसे कि राइट आउटर जॉइन हो गया आपके पास, जैसे कि मान लो एक राइट आउटर जॉइन है, ये आपका राइट में है, ठीक है। तो जो राइट में है वो भी सारा आपको रिटर्न किया जाएगा, साथ में जो कॉमन है वो भी सारा का सारा रिटर्न होगा, लेकिन ये लेफ्ट वाला रिटर्न आपको नहीं होगा, ठीक है। तो रिटर्न ऑल रोज फ्रॉम राइट टेबल, राइट टेबल से क्या करेंगे, आपको सारे के सारे रिटर्न करेंगे। अनमैच्ड रोज फ्रॉम लेफ्ट टेबल शोज नल। जैसे कि मान लो आपकी कोई टेबल है, वो कोई कॉलम है वो राइट में तो है, जैसे कि मान लो आपके पास ए बी सी ये कॉलम है, ठीक है। इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होंगी और यहाँ पे आपके पास है एक्स वाई जेड एंड ए, ये सारे कॉलम्स है, ठीक है। तो ये ए तो हमें रिटर्न करेगा ही करेगा, ठीक है। लेकिन कुछ एक ऐसी वैल्यू भी हो सकती हैं जो कि ए में यहाँ पे हो, जैसे कि मान लो ए 1 2 3 इसमें यहाँ पे है लेकिन वो इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये आपको इसके सामने इनकी वैल्यूज़ क्या दिखेंगे, आपको नल दिखेंगे। अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि इसका जो सिंटेक्स है वो ये रहेगा, सेलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम टेबल 1 राइट जॉइन टेबल 2 ऑन कंडीशन, ठीक है। कंडीशन फिर आपको जैसे कि सेलेक्ट ए रोल नंबर, ए का रोल नंबर आप सेलेक्ट करो जो भी आपके पास टेबल थी अभी उसमें से, एंड ए का नेम आप सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। ए का रोल नंबर और नेम आप सेलेक्ट कर रहे हो, इसमें आप ए का रोल नंबर और नेम सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। देन उसके बाद आप क्या कर रहे हो, बी की फी सेलेक्ट कर रहे हो, बी की क्या कर रहे हो, फी सेलेक्ट कर रहे हो साथ में, ठीक है। देन उसके बाद फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट ए राइट ज्वाइन विद फी बी, राइट ज्वाइन आप किससे करवा रहे हो, इसका बी से राइट ज्वाइन करवा रहे हो, ठीक है। ऑन रोल नंबर ए रोल नंबर इज इक्वल्स टू बी रोल नंबर, ठीक है। मतलब कि जो राइट कॉलम में है वो तो सारे के सारे आपके पास आएंगे ही आएंगे, ठीक है। मतलब कि जो राइट में है ना, जो ये रोल नंबर है राइट वाली टेबल में, ये तो आपके पास सारे के सारे आएंगे ही आएंगे। मतलब कि 2 3 4 ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। साथ में जो इसमें और इस टेबल में मैच कर रहा है वो हमें मिलेगा, ठीक है। तो हमारे पास 2 3 4 मैच कर रहा है, तो हमने क्या सिलेक्ट करवाया वहाँ पे, रोल नंबर नेम एंड फी। तो रोल नंबर आपको जो मैच कर रहा है उनका रोल नंबर आपको मिल जाएगा और उनका नेम आपके पास प्रिंट होकर के आ जाएगा, एंड उनकी क्या हो जाएगी, फी आपको प्रिंट होकर के आपके आउटपुट में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद है लेफ्ट आउटर जॉइन। लेफ्ट आउटर जॉइन में क्या होता है कि आपके पास जो लेफ्ट में है वो तो आएगा ही आएगा, ठीक है, और जो कॉमन है वो भी आएगा, राइट वाला आपके पास नहीं आएगा, वहाँ पे क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप सेलेक्ट करवा रहे हो ए रोल नंबर ए नेम, ए रोल नंबर, ए का रोल नंबर भी और ए का नेम भी, आप ये सारा प्रिंट करवा रहे हो, ठीक है। साथ में बी डॉट फी फ्रॉम स्टूडेंट ए, तो बी से क्या करवा रहे हो आप, फीस सिर्फ करवा रहे हो, ठीक है। फ्रॉम स्टूडेंट ए लेफ्ट ज्वाइन फीस बी, अब लेफ्ट ज्वाइन हो रहा है, ठीक है, ए से लेफ्ट ज्वाइन हो रहा है, मतलब कि ये सारे के सारे आएंगे आपके, ठीक है। लेफ्ट ज्वाइन करो ना तो ये सारे के सारे आपके पास आएंगे ही आएंगे, मतलब कि 1 2 3 4। तो रोल नंबर सेलेक्ट करवा रहे हो आप, नेम सेलेक्ट करवा रहे हो, तो रोहन भी आएगा, ठीक है, जया भी आएगी और टीना भी आएगी और साथ में क्या आएगा, दीक्षा भी आएगी, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने क्या करवाया है, फीस भी आप प्रिंट करवा रहे हो, तो फीस है जो रोहन की फीस है वो तो है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका नल आ जाएगा, और यहाँ पे जो उनकी फीस है वो आपको डिस्प्ले हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से वर्क करता है। ए रोल नंबर इज इक्वल्स टू बी रोल नंबर, तो देखो रोहन के सामने नल आ गया है, जया के सामने 5500 आ गया, टीना के सामने 5000, दीक्षा के सामने 4500। उसके बाद है नेचुरल जॉइन। नेचुरल जॉइन का मतलब है कि नेचुरल जॉइन जॉइंस टेबल्स ऑटोमेटिकली बाय यूजिंग सेम कॉलम नेम, सेम कॉलम नेम से क्या करता है, ज्वाइन करता है, ठीक है।
डुप्लीकेट जो कॉलम है वो सिर्फ एक ही बार आपको दिखेंगे, ठीक है। ज्वाइन कंडीशन इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती उसकी। जैसे कि आपने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1, इसका ये सिंटेक्स है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1, नेचुरल ज्वाइन कर दो आप किससे, टेबल 2 से। जैसे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, आप स्टूडेंट से क्या कर रहे हो, स्टूडेंट नाम की जो टेबल है उसमें से भी सभी को प्रिंट करवा रहे हो। विद नेचुरल ज्वाइन किससे करवा रहे हो आप, फीस के साथ इसका नेचुरल ज्वाइन करवा रहे हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको जो सेम चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएंगी, लेकिन वो डुप्लीकेशन में नहीं आएगी। वो सिर्फ आपको कितनी बार दिखेंगी, सिर्फ एक ही बार दिखेंगी। इसमें क्या होगा, जैसे कि आपका 2, 3, 4 सेम था ना, 1 तो आपका था ही नहीं, तो फर्स्ट नंबर पर क्या था, जया था, सेकेंड नंबर पर टीना था, एंड थर्ड नंबर पर क्या था, दीक्षा था। एंड देन इनकी फीस थी 5500, 5000 एंड 4500। तो ये जो कॉमन है आपको सिर्फ वही दिखेंगे और इनमें डुप्लीकेसी नहीं होगी, ठीक है। ये मैंने आपके लिए याद करने के लिए लिखा है थोड़ा सा। उसके बाद है फंक्शंस। जो फंक्शंस है हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, सिर्फ हम वही करेंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। तो फंक्शंस को पढ़ते हैं। एसक्यूएल फंक्शंस आर बिल्ट इन प्रोसीजर्स यूज्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन डाटा। डाटा पे कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं, मॉडिफाई करते हैं डाटा को हमारे को, ठीक है। और ये कौन कौन से होते हैं हमारे पास, सिंगल रो फंक्शन होते हैं, मल्टीपल रो फंक्शन होते हैं। सिंगल रो फंक्शन मतलब कि जो एक ही लाइन पे यूज़ किए जाते हैं, मल्टीपल रो जो मतलब कि ग्रुप पर यूज़ किए जाते हैं, ग्रुप पे यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। सिंगल रो फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, ये हर एक लाइन पर इंडिविजुअली परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आपको अभी समझ में आ जाएगा, मैं आपको जब आगे आगे करवाऊंगी, और ये एक एक लाइन का आपको रिजल्ट देंगे, ठीक है। जैसे कि सेलेक्ट, वेयर, ऑर्डर बाय क्लाउज, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, सिंगल लाइन फंक्शंस हैं। ये यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगल लाइन फंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टीपल लाइन फंक्शन। तो इस तरीके से आपके वो फंक्शंस है वो डिफाइन होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग फंक्शन हो गए, न्यूमेरिक फंक्शन हो गए, डेट एंड टाइम फंक्शन हो गए, ठीक है। तो इन्हें हम देखते हैं पहले एक बार। जो मल्टीपल फंक्शन है वो हमारे क्या है, एग्रीगेट फंक्शन है। जो भी हम काउंट स्टार, ठीक है, काउंट फंक्शन पढ़ रहे थे हम, मिन, मैक्स, ठीक है, सम, एवरेज, वो हमारे सारे क्या थे, एग्रीगेट फंक्शंस थे, जो कि मल्टीपल रो फंक्शंस है, ओके। वर्क्स ऑन अ ग्रुप ऑफ रोज एंड रिटर्न अ सिंगल रिजल्ट, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ, जैसे आप एग्रीगेट फंक्शन यूज़ कर रहे थे, मतलब कि एवरेज जब आप निकाल रहे थे, ठीक है, तो आप कई सारी रोज पे परफॉर्म कर रहे थे ना, तो वो हमारा क्या है, मल्टीपल रो फंक्शन। उसके बाद है न्यूमेरिक फंक्शन। अब हम फंक्शंस को पढ़ते हैं कि कौन कौन से फंक्शंस हमारे पास, इनकी क्या क्या यूसेज हैं, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे सिलेबस में दिए हुए सिर्फ हम वही फंक्शन पढ़ेंगे। पावर फंक्शन आएगा। पावर फंक्शन क्या करता है, जैसे कि सेलेक्ट पावर आपने किया 2, 2, 3, जो ये 2 दिया हुआ ना, तो 2 की पावर मतलब कि 3, तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा आपके पास, 8 हो जाएगा। तो 8 क्या आ जाएगा, आउटपुट में आ जाएगा। तो x रेज्ड टू पावर y, मतलब कि ये x है एंड ये y है, तो x की पावर y, दैट मीन्स कि 2 की पावर 3। उसके बाद है राउंड एन डी, राउंड्स नंबर टू डी डेसिमल्स, मतलब कि ये जो नंबर है ना आपका, इसको डी डेसिमल्स तक ये राउंड करेगा। मतलब कि जैसे कि आपके पास ये एक नंबर है तो इसको 2 नंबर तक वो राउंड करेगा, ठीक है। जैसे कि 4, 5 को 45.6, इसके बाद अगर यहाँ पे 5 से कोई भी नंबर बड़ा हो तो हम क्या कर देते हैं, उसको 1 प्लस कर देते हैं, तो 6, 8 हो गया वो, ठीक है। उसके बाद है मोड ए बी। मोड ए बी मतलब कि रिमाइंडर ये हमें देगा। जैसे कि आपको यहाँ पे 17, 5 दिया हुआ है, 17 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5, 3 जा 15, आपका रिमाइंडर कितना बचा है, 2 बचा है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख जाएगा, वो रिमाइंडर दिख जाएगा, ठीक है। ये मोड हम फंक्शन इसको बोलते हैं। उसके बाद है स्ट्रिंग फंक्शंस, ठीक है, जो कि हमारे टेक्स्ट फंक्शन भी हम इन्हें कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है यू केस। यू केस मतलब कि सेलेक्ट यू केस माई एसक्यूएल, तो माई एसक्यूएल का क्या हो जाएगा, इसमें अपर केस बन जाएगा, ठीक है, अपर केस में कन्वर्ट करता है। तो अपर केस में माई एसक्यूएल कैपिटल में आ गया हमारे पास। एल केस क्या करता है, लोअर केस में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि डाटाबेस आपको कैपिटल में दिया हुआ तो इसको क्या कर देगा, लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद है लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन क्या है कि आपको टोटल लेंथ काउंट करके बताएगा। जैसे कि सेलेक्ट लेंथ कंप्यूटर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लेंथ होगी इसकी। उसके बाद है मिड फंक्शन। मिड फंक्शन क्या करता है, एक सब स्ट्रिंग को आपको एक्सट्रैक्ट करके देगा। मतलब कि देखो, जैसे ये मिस्टेक बहुत कॉमन मिस्टेक है और आप लोग एग्जाम में करोगे, तो इस चीज़ को ध्यान से समझना। जो पाइथन में इंडेक्सिंग थी, पाइथन में इंडेक्सिंग आप 0 से शुरू करे थे, लेकिन एसक्यूएल में इंडेक्सिंग आप 1 से शुरू करोगे। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो लेफ्ट कैरेक्टर्स, लेफ्ट कैरेक्टर्स में मतलब कि इन्फॉर्मेटिक्स दिया हुआ है ना, जैसे कि इन्फॉर्मेटिक्स दिया हुआ है, तो इसमें जो है आप
4 कैरेक्टर्स को, मतलब कि लेफ्ट से 4 कैरेक्टर्स को रीड करो। तो 1 2 3 4 ये इन्फो आ गया आपके पास 4 कैरेक्टर्स, ठीक है। ये मिड फंक्शन रह गया। उसके बाद मिड फंक्शन क्या होता है कि सब स्ट्रिंग को आपको एक्सट्रैक्ट करके देगा, मतलब कि मिड बताएगा ये, जैसे कि 2 से शुरू करो आप 1 2, तो मतलब कि 2 से शुरू करो और 4 कैरेक्टर्स को रीड करो, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये आपको ए भी आपने इसने रिटर्न कर दिया है, ठीक है। उसके बाद है राइट फंक्शन, राइट कैरेक्टर्स को रीड करेगा, मतलब कि इन्फॉर्मेटिक्स में आप 4 कैरेक्टर्स को रीड करो। तो 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4, तो TICS आपको प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। INSTR क्या करेगा, पोजीशन ऑफ सब स्ट्रिंग आपको बताएगा। जैसे कि आपने कहा सेलेक्ट INSTR डाटाबेस, डाटाबेस में से जो बेस है उसकी पोजीशन बताओ। तो बेस किस पोजीशन पे है, 1 2 3 4 5, तो 5 से शुरू हुआ है ना ये, तो 5 इसकी पोजीशन आ जाएगी। उसके बाद है एल ट्रिम क्या करता है, जैसे कि ये देखो आपको स्पेस दिख रहा होगा, उस स्पेस को रिमूव कर देगा, ठीक है। रिमूव लेफ्ट स्पेस, लेफ्ट साइड से स्पेस को रिमूव करके हमें रिटर्न कर देगा। और आर ट्रिम क्या करेगा, जो राइट साइड पे स्पेस है उसे रिटर्न करेगा। उसके बाद है ट्रिम क्या करेगा, दोनों साइड के स्पेसेस को रिमूव हमें करके उसे रिटर्न कर देगा। उसके बाद है डेट एंड टाइम फंक्शंस। डेट एंड टाइम फंक्शन कौन कौन से हैं, नाउ फंक्शन है, नाउ क्या करेगा, जो करंट डेट है और टाइम है उसे रिटर्न करके देगा। और किस फॉर्म में रिटर्न करेगा, सबसे पहले ईयर आएगा, देन मंथ आएगा, देन डे आएगा। ईयर मंथ एंड डे, एंड उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास, टाइम आ जाएगा, जो फिलहाल टाइम है, ठीक है। उसके बाद है डेट, ये क्या करेगा, आपको डेट एक्सट्रैक्ट करके देगा। जैसे कि आप सेलेक्ट डेट नाउ यूज़ कर रहे हो तो आपको करंट आज की डेट आपको ये सिलेक्ट करके देगा, ठीक है। उसके बाद है मंथ, मंथ क्या है, मंथ नंबर ये आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। जिसके आप सेलेक्ट मंथ, इसमें से कह रहे हो कि आपको मंथ एक्सट्रैक्ट करके देगा, इसमें से 06, तो 6 उसका जो है वो नंबर आ जाएगा। उसके बाद है मंथ नेम, ये आपको क्या करेगा, मंथ का नाम रिटर्न करेगा। नेम ध्यान रखना, नेम न्यूमेरिक में नहीं, आपको ये नेम रिटर्न करेगा। जैसे कि मंथ का नेम, सेलेक्ट मंथ नेम, यहाँ पे मंथ नेम क्या है हमारा, जून है। उसके बाद है ईयर, आपको ईयर एक्सट्रैक्ट करके देगा, जैसे कि यहाँ पे 2024 है। उसके बाद है डे, तो डे हमें क्या करेगा, डे रिटर्न करेगा। डे मतलब कि उसमें से डे को रिटर्न कर देगा, जैसे कि यहाँ पे 15 है ना, तो इसमें से 15 एक्सट्रैक्ट कर दिया है। डे नेम का मतलब क्या है, वीक डेज जो होते हैं, ठीक है। तो डे का नेम रिटर्न करेगा। अगर आप यहाँ पे डे नेम लिख दोगे तो जो आज 15/6 को डे नेम था ना, वो आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। उसके बाद है मल्टीपल रो फंक्शंस। तो मल्टी रो फंक्शंस तो मैंने आपको पढ़ाए भी हैं बहुत अच्छे से। मैक्सिमम वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके देगा, ठीक है। मिनिमम वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके देगा। टोटल सम कर देगा सभी का, ठीक है। एवरेज कैलकुलेट करके देगा। काउंट, ये क्या करेगा, जितने भी आप उसमें कॉलम्स हैं आपके उसमें, उन्हें काउंट करके देगा, ठीक है। उसके बाद है नॉन नल वैल्यूज़ को आपको रोज़ को काउंट करके देगा, ठीक है, नॉन नल वैल्यूज़ में। उसके बाद है काउंट स्टार, ये भी टोटल जो रोज़ हैं आपको उनकी जो काउंटिंग है वो करके रिटर्न आपको कर देगा, ठीक है। तो ठीक है गाइज, मेरी तरफ से आप लोगों का एसक्यूएल कंप्लीट हो चुका है और कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय, टेक केयर।